за победу! Ура! पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, किम का शातिर दिमाग। क्या उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर 40 साल के किम जोंग उन यूक्रेन जंग में पुतिन का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं? आखिर कैसे यूक्रेन जंग में अब रूस का सबसे बड़ा हथियार या कहें मोहरा उत्तर कोरिया बन चुका है? किम जोंग उन ने महज 3 महीने में कुछ ऐसा कर दिया है कि पुतिन किम जोंग उन के जंगी फैसलों से गदगद हैं। हम आपको 3 तस्वीरों से रूस यूक्रेन जंग में अगले 65 दिन में क्या होने वाला है इसका खाका समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए कि अब रूस यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया एक बड़ा और प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। एक तरफ पुतिन ट्रंप से यूक्रेन डील करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर से थुल-थुल और दिमाग से शातिर किम जोंग उन यूक्रेन पर तूफानी हमले करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की मीडिया का दावा है कि किम ने 24 घंटे पहले अपने कमांडरों को आदेश दे दिए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन बना डालो ताकि हम पूर्वी यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा कर लें। सुसाइड ड्रोन की कुछ तस्वीरों के साथ किम की ताजा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यही नहीं, किम ने पिछले 45 दिनों के अंदर बेहद घातक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और परमाणु मिसाइलों को जंग में उतार दिया है। किम इस वक्त पुतिन से ज्यादा यूक्रेन पर हमला करने पर उतारू है। रूस के कुर्स्क के इलाके से किम के लगभग 10 से 12 हजार सैनिकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर किम यूक्रेन जंग में अपने देश उत्तर कोरिया के वजूद को दांव पर लगाकर युद्ध करने में क्यों जुटे हुए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि लगभग रूस यूक्रेन के बीच 1000 दिन से चल रही जंग में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कहां-कहां हमले किए हैं और उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर नाटो और यूक्रेन इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की वो जमीन जिस पर उत्तर कोरिया के नागरिक बसाए जाएंगे। जरा किम और पुतिन के इस प्लान को पूरा समझ लीजिए। रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करेगा और कब्जाई जमीन पर उत्तर कोरिया के नागरिक बसाए जाएंगे। किम को अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है वहां गेहूं के साथ साथ कई फसलों की बम्पर पैदावार होती है। इसीलिए रूस ने उत्तर कोरिया से कहा कि हम यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब आप उत्तर कोरिया के नागरिकों को डोनेस्क और लुहांस्क में बसा दें। इससे पुतिन को यह फायदा होगा कि उसे कब्जा बनाए रखने के लिए डोनेस्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों की बहुत कम जरूरत रह जाएगी और तानाशाह किम को यूक्रेन का उपजाऊ इलाका मिल जाएगा। यानी अब रूस यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करेगा और मौजू उड़ाएंगे उत्तर कोरिया के नागरिक। 1000 दिन का युद्ध 65 दिन में होगा फैसला। रूस यूक्रेन जंग में हालात तेजी से बदल गए हैं। लगभग 1000 दिन के युद्ध का फैसला अगले 65 दिनों में हो सकता है। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले यूक्रेन जंग को हर हालत में खत्म कर देंगे। ट्रंप और पुतिन के इस डील के चक्कर में यूक्रेन के साथ साथ नाटो के कई देश बुरी तरह से बौखला गए हैं। पुतिन और किम का एक साथ जंग में उतरना यूक्रेन जंग को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जंग को लेकर तानाशाह किम जोंग उन में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। जरा ये ताजी तस्वीरें देखिए।
उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने घातक मिसाइल अड्डों का दौरा किया और दावा किया है कि अमेरिकी खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया अपनी सभी तरह की मिसाइलों को युद्ध में उतारने के लिए तैयारी कर रहा है। किम ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में परमाणु जंग का खतरा नजर आ रहा है। तानाशाह किम की इन ताजा तस्वीरों को देखने के बाद से अमेरिका और दक्षिण कोरिया काफी ज्यादा खौफ में आ चुके हैं। सुपर पावर रूस के साथ उत्तर कोरिया का यूक्रेन जंग में कूदना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और नाटो के लिए सीधा खतरा बन गया है। अमेरिका भी अब उत्तर कोरिया को वास्तविक और गंभीर खतरा मानने को मजबूर हो गया है। 우크라이나의 평화 회복과 재건을 위한 양국의 공동 노력도 강화해 나가기로 했습니다. 우리 정부는 지난해 우크라이나 평화 연대 이니셔티브를 발표한 바 있습니다. युद्ध में किम ने उतारे जंगल के भूत। किम के सैनिकों को यूक्रेनी सेना काफी घातक मानती है। जरा उत्तर कोरियाई सैनिकों के इस हुलिये को देखिए, जो बेहद खूंखार लुक में भूतिया फौज की तरह नजर आ रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि जो 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक इस वक्त रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, वो साक्षात यमराज हैं। उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार उत्तर कोरियाई सैनिक विदेशी धरती से एक विदेशी देश पर हमला कर रहे हैं। रूस के कुर्स्क के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर कई जगह यूक्रेनी सेना की भिड़ंत कोरियाई सैनिकों से हो चुकी है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक मिलकर यूक्रेन पर कई जगह हमला कर चुके हैं और कई इलाकों पर हमला करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूसी उप रक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकुरो को उत्तर कोरिया के कमांडर और सैनिकों के साथ प्लान बनाने को कहा गया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूसी सर्दियों के कपड़े, बिस्तर, गोला बारूद दिए गए हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि पहले उत्तर कोरियाई इकाइयां कुर्स्क के रूसी क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति पर पहुंच चुकी हैं। Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України, велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. अब हम आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का वो वीडियो दिखाते हैं जहां वो अपने घातक ड्रोन के साथ मौजूद हैं। उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन के आत्मघाती ड्रोन पर बहुत बड़ा दावा किया है। तस्वीरों में दिख रहे किम और उनके आत्मघाती ड्रोन पर दावा किया गया है कि किम जोंग उन ने आदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने किम के अधिकारियों के साथ कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं, जो जबरदस्त धमाके कर रहे हैं। तस्वीरों में कम से कम 2 प्रकार के ड्रोन दिखाए गए हैं, जिनमें X आकार की पूंछ और पंखों वाले मॉडल शामिल हैं, जो अगस्त 2024 में सामने लाए गए थे। KCNA के मुताबिक सुसाइड ड्रोन ने लक्ष्यों पर सटीकता से हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किम के इस सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन के डोनेस्क में भयंकर धमाका किया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना का एक ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. मध्य रूस के क्रोस्नोयार्स्क से आई ये तस्वीरें देखिए। उत्तर कोरिया का तोपखाना रूस पहुंच चुका है। किम की M1989 कोक्सन 170 मिलीमीटर स्वचालित हॉवित्जर तोपें रूस पहुंच चुकी हैं।
ट्रेन के ट्रेलर पर रखी गई ये तोपें लगभग 10 दिन का सफर करके उत्तर कोरिया से रूस पहुंची हैं। स्टेटस 6 पर जारी इन तस्वीरों से यूक्रेन और नाटो के होश उड़ गए हैं। द वॉर जोन के मुताबिक M1989 तो 12 शेल राउंड स्टोर कर सकता है और इसकी रेंज 25 से 37 मील के बीच है। इसे यूक्रेन जंग में गेम चेंजर कहा जा रहा है। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के लिए दिक्कत यह है कि अब रूस के साथ बेलारूस और उत्तर कोरिया सीधे सीधे जंग में यूक्रेन के खिलाफ उतर चुके हैं। ज़ेलेंस्की कह ही चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ अब एक साथ 3 देश जंग कर रहे हैं। इधर कीव पोस्ट और इंटरफैक्स यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि 3 अक्टूबर को यूक्रेन में डोनेत्स्क क्षेत्र के पास रूसी सीमा पर 6 उत्तर कोरियाई अधिकारी मारे गए। रूसी टेलीग्राम चैनल क्रेमलिन स्नफ बॉक्स के मुताबिक हमले में उत्तर कोरिया के 3 और अधिकारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया। पिछले साल यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय कीव की सैन्य खुफिया शाखा ने डोनेत्स्क के पास रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर्मियों सहित कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के आगमन की सूचना दी थी। ये सबूत साबित करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जंग करनी शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया रूस के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि पुतिन की जीत से किम मजबूर होंगे, जिसका सबसे बड़ा खतरा दक्षिण कोरिया के सामने जरूर खड़ा हो जाएगा।